आलू सही जगह पे रखी हो। हाँ, जमीन पे ना सड़ता नहीं है। ठंडक रहती है ना। हाँ वैसे इस बार आलू की खेती अच्छी की हो। पैसा भी बहुत लगा है सुषमा बहन। हाँ, दिख रहा है ना। इतना सारा आलू क्या करेंगी, मांगती हूँ थोड़ा थोड़ा। पूनम बहन, हाँ, थोड़ा आलू दे देती, सब्जी बनाना था। अपने मिस्टर को बोली थी लेकिन लाना ही भूल गए। आजकल भूलने की बीमारी ज्यादा हो गई है ना। पन्नी नहीं मिल रही कोई, किसमें दूं? क्या हुआ, पन्नी नहीं मिल रही क्या? लाओ ओढ़नी में ही दे दो, धो लूंगी, कोई बात नहीं। एक गिर गया है, वो भी डाल दो। बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, एसी लगवा दो, कभी कभी हम भी आकर हवा ले लेंगे। मम्मी टमाटर रख दो वहीं। कैसे मिला टमाटर? अच्छा दिख रहा है। मेरे मिस्टर तो लाते एकदम पका पका लाते हैं, एक ही दिन में खराब हो जाता है। फिर चलो पूनम बहन, चलो। मेरे लड़के को ना टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, दो दे देती, लेते जाती। मोनू बेटा, 2 टमाटर दे दो। आओ बेटा। क्या लिया हो मोनू बेटा? अरे आंटी नींबू है। अच्छा नींबू है। मम्मी है घर पे? हाँ घर पे है मम्मी। आती हूँ थोड़ी देर में। पूनम बहन, हाँ, जरा एक नींबू देना, मेरे मिस्टर को ना उकाई आ रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है ना। हाँ, गर्मी तो है। लाओ, अच्छा वाला कोलगेट यूज करती हो। हाँ, बढ़िया है, इससे दांत नहीं खराब होता। मोनू, हाँ इधर आओ। क्या? कोई भी सामान लाया करो ना तो छुपा कर लाया करो, घर का आधा सामान तो यही उठा ले जा रही हैं। ठीक है। पूनम बहन, हाँ, थोड़ा टूथपेस्ट देना, मेरा वाला ना खत्म हो गया है। कैसे दूं? हाँ हाँ लेके आई हूँ। अच्छा है ना ब्रश, मेरे मिस्टर लाए हैं। ठीक है, थैंक यू। लगा तो नहीं? अरे बहनी फिसल गई, कमर में बहुत जोर चोट लगी है। मंजन भी पूरा दीवार में देखो लग गया। थोड़ा मिलेगा, दे दो। मोनू, दे दे थोड़ा। अब बहनी हमारे जेठानी की बिटिया वही पतर की पिंकी है, बगल के लड़का से आई लव यू कर बैठी हैं, और लड़का भी आई लव यू टू कर बैठा है। कह रही है मैं शादी करूंगी तो उसी लड़का से करूंगी, और लड़का भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कल हमारे जेठ जेठानी पिंकिया को इतना मारे, जो कहो कि कहा सुना माने। फिर भी कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी उसी लड़का से करूंगी। दीदी आजकल का माहौल बहुत खराब है। हाँ बहनी पूछो ना, दूर का प्यार मोहब्बत हो तो शादी भी हो जाए, अब पड़ोस में शादी कैसे हो? पद जोड़ो तो दोनों जन भाई बहन निकल रहे हैं। शादी के बाद एक पैर ससुराल में तो एक पैर मायके में, पति रात को मारे तो घर तक अब आ जाए। दीदी जब से टीनुआ ने बगल में शादी की तब से सबकी बिटिया का मन बढ़ गया। हाँ उसका भी नाम ले रही थी, कह रही थी कि टीना भी तो बगल में शादी की है। हाँ, टीने का तो बाप महतारी मान लिए क्योंकि टीने का बॉयफ्रेंड अच्छा खासा पैसा कमाता था। पैसे का आगे उनके बाप महतारी इज्जत भूल झुक गए। गए। यही देख के सारी लड़कियां मन बढ़ गया है। और हमारे जेठ जेठानी मानने को तैयार ही नहीं है, और लड़का के माँ बाप भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, दीदी जब से मैं ससुराल में आई हूँ देख रही हूँ गांव का माहौल टिनवा ने ही खराब किया है। तभी से माहौल ही गंदा हुआ है। दीदी सबकी बिटिया का मन बढ़ गया है। मैं जब से रामपुर आने जाने लगी हूँ कभी ऐसा दिन नहीं देखी थी, लेकिन जब से टिनवा ने बगल में शादी किया तब से सबकी बिटिया का मन बढ़ गया है। और दीदी हमारे गांव का माहौल ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया है। अब ही नहीं रे, देखी देखा पुण्य, देखी देखा देखा पाप। पाप हो रहा है। दीदी टुन्नू की बिटिया भी तो बगल में प्यार मोहब्बत की थी, माँ बाप ने नहीं माना तो लड़के के साथ भाग गई। आग लगे ऐसा प्यार मोहब्बत को बहनी। एक हमारा जमाना था, माँ बाप जिसके हाथ में हाथ पकड़ा देते थे चुपचाप उसी के साथ चले जाते थे। घूंघट उठने के बाद पता चलता था कि मन से दुकाला है कि गोरा है। दीदी मैं भी तो इतने सुंदर थी, हमारी मम्मी पापा वही करी वाला है, पकड़ा दी, उसी से आधी जिंदगी बीत गई। दीदी मैं घूंघट उठाई तो मेरा वाला एकदम गोरा ही चिट्टा ही निकला, दिल खुश हो गया। अब बहनी ये कौन निकल के जा रहा है? दीदी तो सुषमा का लड़का है। ये तो लैट्रिन बंद पड़ा था।
चालू कर दिए होंगे दीदी। इतना सब बात की देखो किसी से बताए ना। नहीं दीदी, आजकल के लड़के इतना ध्यान नहीं देते हैं। यही लोग हैं मम्मी, यही कहो हे पूनम, कहाँ देखी थी हमारी बेटी भाग गई? पहली बात नाम तमीज से ला, यही बापली बोली थी कि टेनू की बिटिया भाग गई। दीदी काहे झूठ बोल रही हो? फिर सरला बोली होंगी। दीदी कैसे बदनाम करूं, मैं उसका नाम ही नहीं ली। मम्मी इन्हीं लोगों में कोई बोला था, हम लाइटिंग बैठ के खुद सुने। अरे मैं सब जानती हूँ, जहाँ ये तीनों इकट्ठा होती है ना, वहीं बैठ के परपंच करती हैं। अच्छा तुम परपंच नहीं करती हो? हाँ? बताओ, हमारी बिटिया शहर में काम कर रही है, लोग बता रही बिटिया भाग गई। हाँ, इनकी बिटिया शहर में काम करवा रही है। कह रहे हमारी बिटिया शहर में काम करने गई है। हमारी दीदी काम करने की देखना, इतना लेके आएंगी। इतना नहीं, इतना लेके आएंगी, देख लेना। हाँ तो आना सिथौड़ा दूंगी, लड़का भी खिला के जाना। तुम्हारे सठौरा में अब तक तो पीठ पीछे बोली थी, अब मुंह पे बोलूंगी। तार बिटिया भाग गई, भाग गई। भगवान करे तो तीनों भाग जाओ, तुम्हारी जवानी में आग लग जाए। किए बड़े बिटिया, ऐसे कूदोगी, मुझे ले चलो, मायके छोड़ के आओ। तुम्हारी माँ हमेशा झगड़ा करती रहती है। ये बेटवा ले जाओ, इसको छोड़ के आओ, जाओ। हाँ ले चलो। एक मेरी भी माँ है, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करती। मेरी भाभीियों को पलकों पे बिठा के रखती है। हाँ वहीं जाओ, पलकों पे बैठो। हमारे बस का नहीं, तुमको पलकों पे बैठा के रखेंगे, ठीक है? जाओ। दीदी नमस्ते, जीजा नमस्ते। खुश रहो। मम्मी दीदी आई हैं। और बिटिया कोमल बिटिया पानी लेकर आओ। भाभी नहीं दिख रही है। अंदर लेटी है। अच्छा हाँ बैठो तुम लोग, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। हाँ। देख रहे हो मेरी मम्मी कितना काम करती है। मेरी भाभी एक भी काम नहीं करती, दिन भर लेटी रहती है बस। और झगड़ा लड़ाई तो मेरे घर में कभी होता ही नहीं है। आयो रे माँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये चोट कैसे लगी? तुम्हारी मम्मी से झगड़ा हुआ था, दीवार पे धक्का दे दी। कुछ बोलूं या रहने दूं? पानी पियो। तुम तो कह रही थी तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। हाँ? बोलो, अब मुंह में छेद नहीं है? भाभी की भी तो गलती होगी। अरे तुम भी तो किसी की भाभी हो। पहले इनका कर लूं, उसके बाद तुम्हारा करती हूँ। कहाँ से आई हो? लोटगंज से। नाम क्या है? पिंकी। काम क्या है? मैम बाल कटवाना था। बाल तो पहले कटवा के आई हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने नोच लिया हो। किसके यहाँ कटवाई थी? मैम धनभरी ब्यूटी पार्लर में। सड़े गले लोगों का नाम क्यों लेती हो? वह एक नंबर की दुष्ट ब्यूटी पार्लर वाली है। मेकअप भी बर्बाद कर देती, बालों को भी बर्बाद कर देती है। वह हमेशा मेरा कंपटीशन करती है। मैं मुंबई से 50,000 का कोर्स करके आई हूँ और वह यूट्यूब और गूगल से सीखी है। वह लोगों का एक्सपेरिमेंट करती है तो उसी से सीखती है। किसी का बाल काट के खराब कर देगी, किसी का थोबड़ा खराब कर देगी। अगर जान जाएगी तुम लूटगंज से हो ना तो तुम्हें दबा के लूटेगी। फेशियल भी करा के आई हो क्या? स्किन तो पहले खराब करके आ चुकी हो तुम। अभी तुम एक हफ्ते नहीं आती मेरे पास ना तो तुम्हारी स्किन सड़ जाती, इसमें कीड़े पड़ जाते। मैं तुम्हें अभी प्रोडक्ट देती हूँ, उसको ले जाके लगाओ। चलो फेस वॉश, सीरम, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। सुबह शाम इससे मुंह धोना, उसके बाद सीरम, उसके बाद टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बाहर जाने से 20 मिनट पहले लगाना वरना स्किन काली पड़ जाएगी। मैम कितने रुपए हुए? 5,000। मैम कुछ कम करो ना। बेटू अगर स्किन की केयर करनी है तो पैसे लगेंगे ही। मैं धनभरी नहीं हूँ कि 2 रुपए में प्रोडक्ट दे दूं। इस प्रोडक्ट को ले जाओ, यूज करो, फिर मेरे से मिलना। तुम्हारी आँख फूटी या नहीं? क्या बोल रही हो मैम? कुछ नहीं, तुम्हारी आँख को ठंडक मिली या नहीं? हाँ मिल रही है। इनकी स्किन देख रहे हो कैसे चमक रही है, जैसे शीशा। इसमें अपना मुंह देख लो, बाल देखो कितने रेशम जैसे हो गए हैं। एक बार झटक दे तो 10 लड़के बेहोश हो जाएंगे। ये सब मेरा कमाल है। और इनकी सगाई की फोटो देखो, कितना गंदा मेकअप की है। धनभरी ने किया था। शादी में मुझे बुलाओ, इनसे अच्छा मेकअप करूंगी। मैम मैं सुनी हूँ आप काली से गोरी कर देती हैं। इसका मैं पर्सनल कोर्स करके आई हूँ मुंबई से। ये थोड़ा सांवली है ना, शादी में देखो इनको कैसे गोरे करती हूँ मैं। मैम मैं भी अपनी शादी में तुम्हें बुलाऊंगी। हाँ, इनकी शादी में जरूर आओ इनका मेकअप देखने के लिए। लो तुम्हारा मेकअप हो गया, हो गई काली से गोरी। नो 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 नो। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हमारी शादी में भी टाइम है।